राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। क्लास 7 के बच्चों के लिए आगामी परीक्षा SA2 एग्जाम फाइनल परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय सोशल साइंस सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। गणित विषय पर SA2 एग्जाम के लिए वीडियो बना चुका हूं। यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चर्चा किसके लिए करना है? कक्षा 7 के लिए करना है। आपका विषय जो है सामाजिक विज्ञान। समय आपका एग्जाम का जो समय रहेगा कितना रहेगा? 2 घंटा रहेगा और कुल अंक कितना रहेगा? 50 अंक। आपका जो एग्जाम जो होगा 60 के लिए होगा, लेकिन लिखित में आपका कितना होगा? 50 के लिए होगा और 10 नंबर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क। आपका प्रोजेक्ट वर्क कितना है? 10 नंबर का है और लिखित एग्जाम होगा 50 नंबर का। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर कि किस प्रकार प्रश्न आएंगे। टोटल आपके 22 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 22 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 10 प्रश्न आपका रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें टिक लगाना है। चलिए हम लोग सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर है चिनक्लिज खां। चिनक्लिज खां। झारखंड की, अगला सवाल है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? पारसनाथ है। क्या है आपका? पारसनाथ है। सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? पारसनाथ है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। कितने प्रकार पाई जाती है? 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज है कौन है? ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। किसे गेहूं की टोकरी कहते हैं? किसे गेहूं की टोकरी कहते हैं? प्रेरी घास मैदान को, प्रेरी घास मैदान जो उत्तरी अमेरिका महादेश में है, महाद्वीप में है, उसको क्या कहते हैं? गेहूं का टोकरी कहते हैं। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती किसका संकेत देती है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती किसका संकेत देती है? रुकने का। लाल बत्ती देखिए ट्रैफिक सिग्नल में तो रुक जाइए, गाड़ी को रोक दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 आपका हेल्पलाइन नंबर है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? 100। इसका आंसर मारने का क्या तरीका है? जो सही आंसर रहेगा उस पर आपको क्या करना है? इस प्रकार का टिक लगाना है। जो सही आंसर रहेगा उस पर क्या लगाना है? इस प्रकार टिक लगाना है। देखिए, जो सही आंसर है उस पर क्या लगाना है आपको? इस प्रकार टिक लगा देना है। टिक का निशान देना है। देखिए सही आंसर है 7 का, ये इस प्रकार टिक लगा देना है। रेगिस्तान का जहाज, इस प्रकार जो आंसर आपका सही रहेगा उस पर क्या लगाना है? टिक करना है। सही का टिक लगाना है। सही का टिक लगाना है। सही का टिक लगा दिया। ये था आपका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है और जो सही आंसर पे आपको टिक लगाना था। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर क्या करेंगे हम लोग? चर्चा करेंगे। जो एक प्रश्न का 2 मार्क्स है। एक प्रश्न का, एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स है? 2 अंक मिलेगा। तो पहला सवाल क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी था। कहाँ था? हम्पी। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती थी? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती थी? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति।
सड़क दुर्घटना के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। सड़क दुर्घटना के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। तो पहला कारण क्या है? शराब पीकर वाहन चलाना। शराब पीकर वाहन चलाइएगा तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना। अप्रशिक्षित ड्राइवरों के द्वारा वाहन चलाना। जो ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं ड्राइविंग का और वो गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? अप्रशिक्षित ड्राइवरों के द्वारा वाहन चलाना। बच्चों के द्वारा वाहन चलाना। यदि बच्चे वाहन चलाएंगे, गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य है? ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य है? जब लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से खरीद एवं बिक्री करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। जब लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से खरीद एवं बिक्री करते हैं तो क्या कहलाता है? वो शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग साइट के कुछ उदाहरण है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील। ऑनलाइन शॉपिंग साइट के उदाहरण क्या है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बकरी से। जनरली ऊन जो प्राप्त होता है वो भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन एक पश्मीना ऊन है जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर राज्य में इसका उत्पादन होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? यातायात के साधन क्या क्या है? तो क्या क्या है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 2 आएंगे 4 अंक के। कितने रहेंगे आपके? आपके जो 2 नंबरिया थे वो 6 क्वेश्चन थे। जो 2 नंबर वाले जो थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने थे? 6 प्रश्न थे। अब आपका 4 नंबर वाले कितने प्रश्न रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बाबा गुरु नानक। तो गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या है? आपका देखिए बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी। पहला क्या था? एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। लोगों की भलाई करनी चाहिए। लोगों की भलाई करनी चाहिए। दूसरा क्या था? लोगों की भलाई करना चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। छुआछूत छुआछूत उच्च नीच नहीं करना चाहिए। छुआछूत और उच्च नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए। सती प्रथा का विरोध करना चाहिए। उस टाइम सती प्रथा बहुत फेमस था, तो उसका विरोध करना कौन किए थे? बाबा गुरु नानक। सती प्रथा का विरोध कौन किए थे? आपका बाबा गुरु नानक। अगला सवाल फिर से एक बार देख लीजिए, क्या क्या प्रमुख शिक्षाएं थी? एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। लोगों की भलाई करनी चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। छुआछूत उच्च नीच नहीं करना चाहिए। सती प्रथा का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है बाजार या साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है? बाजार का क्या महत्व है? या सवाल पूछ सकता है कि साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है। चलिए देखते हैं बाजार या साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित महत्व है। क्या महत्व है? निम्नलिखित महत्व है। क्या महत्व? देखिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बहुत सारी वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से होती है? बाजार से होती है। मतलब बाजार से जो हम लोग उपयोग करते हैं घर में, बहुत सारी वस्तुएं कहाँ से मिलती है? हमें बाजार से मिलती है। तो इसका पहला महत्व यही है कि बाजार से सारा सामान हम लोग को मिलता है। बाजार से और क्या होता है? बाजार से लोगों को रोजगार मिलती है, नौकरी मिलती है। बाजार से क्या होती है? लोगों को रोजगार मिलती है। साथ में क्या होता है? रोजगार मिलेगा तो लोगों का क्या आय होगा? इनकम होगा। तो बाजार से लोगों को क्या होता है? आय होता है, इनकम होता है। और जब इनकम होगा तो बाजार से लोगों को क्या होगा? इनकम हो गया तो लाभ होगा। बाजार से लोगों को क्या होगा? लाभ होगा। और जब लाभ होगा, इनकम होगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? बाजार का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों को इनकम आना शुरू हो जाएगा, लोगों को लाभ होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो उससे सबसे अधिक फायदा किसको होगा? देश के विकास में होगा। तो अल्टीमेटली बाजार का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले।
मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे? मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। मराठों के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे। पहला, वहां का जो भौगोलिक स्थिति था बहुत जटिल था, उसके चलते वहां के लोग क्या थे, जुझारू होते थे। तो देखिए इसको देखते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जटिल थी। ये पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि, जहाँ भूमि क्या था, उपजाऊ नहीं था, वाला क्षेत्र था। महाराष्ट्र क्या था, ये पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था। इस कारण यहाँ के लोग क्या होते थे, इस कारण यहाँ के लोग जुझारू थे, लड़ने वाले थे, लड़ सकते थे। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मराठे क्या थे, स्वस्थ एवं बलिष्ठ होते थे। ये जो पूरा इलाका जो महाराष्ट्र का है वो क्या पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण उसके उसके जो लोग थे वो मजबूत थे और ताकतवर थे, शक्तिशाली थे और साथ में वो लोग स्वस्थ रहते थे। तीसरा क्या है, मराठे छापामार युद्ध शैली में काफी निपुण थे। जो मराठा लोग थे वो छुप छुप के युद्ध करने में माहिर थे। तो मराठे छापामार युद्ध शैली में काफी निपुण थे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों के पास एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों के पास एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन था। इसके कारण क्या थे हुए, इसके कारण मराठों का उत्कर्ष बहुत तेजी से हुआ। घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जब कोई घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल हम लोग पहुंचाते हैं, उस क्रम में हम लोग किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, चलिए देखते हैं हम लोग। घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या? पहला है, घायल व्यक्ति को तख्त या स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस या अन्य वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए। यदि 1 घंटे के अंदर मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी बचने की संभावना बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं गोल्डन आवर। 1 घंटे के अंदर पहुंचाने की क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। अगर वह मूर्छित है, अचेतावस्था में हो, तो गर्दन के नीचे मोटा कपड़ा या तौलिया को मोड़कर रखना चाहिए ताकि उसका गर्दन जो ना लटके, ताकि गर्दन ना लटके। अगर वो मूर्छित है या होश में नहीं है तो उसके गर्दन के नीचे क्या रखना है, मोटा कपड़ा रखना है या तौलिया मोड़ के रखना चाहिए ताकि उसका गर्दन ना लटके। अस्पताल जाने के क्रम में ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित जो व्यक्ति बीमार है उसका सांस और नाड़ी चल रही हो, सांस और नाड़ी चल रही हो। अगर सांस और नाड़ी नहीं चल पा रही है तो जरूरी पड़ने पर उसे कृत्रिम सांस देना चाहिए, कृत्रिम सांस देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो उसे हौसला, हिम्मत देते रहना चाहिए, उसको समझाते रहना चाहिए कि तुम अच्छे हो जाओगे, कोई परेशान मत हो, तो उसका हौसला देते रहना चाहिए। अगला सवाल है, लद्दाख की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करते हुए वहां के वनस्पति एवं प्राणियों के बारे में लेख लिखिए। संक्षेप में आपको वर्णन करना है लद्दाख की स्थिति। चलिए देखते हैं। लद्दाख की स्थिति, लद्दाख बृहत हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक ठंडा रेगिस्तान है। एक क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। सवाल पूछता है भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन है, तो लद्दाख है। भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन है, लद्दाख है। और गर्म रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो आपका राजस्थान में है। लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो है 59,146 वर्ग किलोमीटर, 59,146 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या कितना है, 2,74,289, 2,74,289 है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है। लद्दाख को 2 जिलों लेह एवं करगिल में विभक्त किया गया है। लद्दाख में कितने जिले हैं, सवाल पूछ सकता है शॉर्ट में भी। लद्दाख में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, लेह एवं करगिल। लद्दाख की राजधानी लेह। अब लद्दाख का विस्तार, लद्दाख उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। लद्दाख के उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। यहाँ 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या क्या है, 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बृहत हिमालय, जास्कर, लद्दाख एवं काराकोरम। यहाँ वनस्पति क्या पाई जाती है, घास, छोटी झाड़ियां,
औषधियां, दवाइयां, सेब, खुमानी, अखरोट, सरपत और पॉपुलर। सरपत को ही बिलो कहते हैं। सरपत को क्या कहते हैं? बिलो कहते हैं। इस सवाल पूछता है कि क्रिकेट का बल्ला किससे बनता है, तो ये यही बिलो का पेड़ से, सरपत का पेड़ से बनता है आपका क्रिकेट का बैट, आपका बल्ला। प्राणी में क्या पाया जाता है? पक्षी में रेड स्टार्ट, स्नोकॉक, रेवन, हुप, कुलिंग, हुदहुद, पक्षी में। और पशु में साकिन, याक, न्यान, भराल, जंगली बकरी, कुत्ते, खरगोश, हिम तेंदुआ और रेतीली लोमड़ी। पक्षी में क्या क्या पाया जाता है? रेड स्टार्ट, स्नोकॉक, रेवेन, हुप, कुलिंग और हुदहुद। और पशु में साकिन, याक, न्यान, भराल, जंगली बकरे, कुत्ते, खरगोश, हिम तेंदुआ और रेतीली लोमड़ी। अब अंतिम सवाल पे चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है, क्यों? इसका सवाल को चेंज कर सकता है कि जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या अधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है? जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्यों पाई जाती है? तो उसका कारण क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। नदी किनारे है इसलिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, पानी का कोई कमी नहीं है। पानी नदी किनारे है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पानी कमी नहीं है, इसलिए सिंचाई का उत्तम व्यवस्था है। साथ में समतल भूमि की उपलब्धता है। जो जमीन है आपका वो क्या है? समतल है। क्या है? समतल भूमि की उपलब्धता है। साथ में क्या है? खाद्य संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। जब उपजाऊ भूमि है, पानी सिंचाई की व्यवस्था है, तो खाने पीने का जो संसाधन है वो भरपूर उत्पादन होता है, तो इसलिए लोगों को खाने की कमी नहीं होती है। साथ में समतल भूमि होने के कारण यहाँ परिवहन का उत्तम व्यवस्था है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग का उत्तम व्यवस्था है, जाल है, जिसके चलते जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।